परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। देखिए, आज है 10 अक्टूबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और इस वीडियो को पूरा करने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। तो चलिए, आज के वीडियो का पहला प्रश्न जो है देख लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ प्रशांत कुमार को कितने साल के लिए फिर से पुनर्नियुक्त कर दिया है। तो देखिए, प्रशांत कुमार अब और 3 साल के लिए जो है एमडी और सीईओ बने रहेंगे यस बैंक के। तो आपको नया नाम रखने की जरूरत नहीं है। याद कर लीजिए कि यस बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं ये प्रशांत कुमार ही रहेंगे अगले 3 सालों के लिए। देखिए, प्रशांत कुमार जो है ये 6 अक्टूबर 2022 से 3 वर्षों के लिए यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत रहेंगे। देखिए, प्रशांत कुमार को पहली बार मार्च 2020 में संकट के दौर से गुजर रहे इस एस बैंक की कमान सौंपी गई थी। तो ये मार्च 2020 से ही इस पद पर बने हुए हैं और अब और 3 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। देखिए, यस बैंक के बारे में बहुत पूछा गया कि इसके संस्थापक कौन है। तो देखिए, यस बैंक की स्थापना राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर की थी 2004 में और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। अगला कि विश्व बैंक ने खराब वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान में कटौती करते हुए कितने प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। तो देखिए, ये वृद्धि दर है 6.5%। देखिए, पहले ये अनुमान जो है ये 7.5 यानी कि 7.5% था, जो कि जून 2022 में जारी किया गया था। तो जून 2022 के अनुमान से जी 1% कम है, क्योंकि पहले 7.5% था और अब जो है इसको काट कर 6.5% कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने। देखिए, जो आपका विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में डेविड मलपास। और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी और इसकी स्थापना जॉन मेनार्ड केनेस और हैरी डेक्स्टर वाइट के द्वारा मिलकर की गई थी। अगला कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है। तो देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में अभी हाल ही में वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है। देखिए, वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता है क्या, और इससे पहले भारत ने किस देश के साथ ऐसा समझौता किया था, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये छोटे एग्जाम से लगाए यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा भी गया है कई बार। देखिए, जो वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है ये एक टेक्निकल शब्द है और ये दो देशों के समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत वाणिज्यिक जहाजों यानी कि कॉमर्शियल जहाज जो होते हैं, जिन पे सामान वगैरह जो है एक देश से दूसरे देश में निर्यात वगैरह होते हैं, तो ये वाणिज्यिक जहाजों से संबंधित सूचना का नौसेनाओं के बीच में विनिमय समझौते से संबंधित है। देखिए, वाइड शिपिंग जानकारी वाणिज्यिक गैर सैन्य व्यापारी जहाज़ों की आवाजाही और पहचान पर पूर्व सूचना के आदान प्रदान को संदर्भित करती है। और जो वाइड शिपिंग एग्रीमेंट है ये किसी देश की समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है और इस एग्रीमेंट की सहायता से कोई देश अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी समुद्री जहाज के उसके तट पर आने से पहले उसकी पूरी जानकारी उस देश की नौसेना के पास मौजूद रहेगी। और देखिए, भारत अमेरिका के साथ भी इस प्रकार का एक वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन समझौता कर चुका है और रिसेंटली न्यूजीलैंड के साथ भारत ने वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसको जरूर याद रखिएगा और एग्जाम के लिए 200% गारंटी वाला प्रश्न है। चौथा है कि हाल ही में सरकार ने किस बैंक को बेचने की तैयारी तेज कर दी है। तो देखिए, एक और बैंक बिकने जा रहा है, इसका नाम है आईडीबीआई बैंक। आइए थोड़ा सा इस डाटा को हम पूरे डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल आईडीबीआई बैंक जो आपका है इसमें केंद्र सरकार की और एलआईसी की कुल हिस्सेदारी कितनी है? 94.72%, जहां पर केंद्र सरकार का जो 45.48% हिस्सा है और एलआईसी का जो 49.24% हिस्सा है। और देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंक के निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया के तहत इसमें सरकार जो है ये 30.48% हिस्सेदारी और एलआईसी की 30.24% हिस्सेदारी जो है ये बेचेगी।
यानी कि सरकार जो केंद्र सरकार है ये अपनी 30.48% और LIC जो है ये 30.24% हिस्सेदारी बेचेगी और IDBI बैंक का भी निजीकरण हो जाएगा, यानी कि IDBI बैंक एक प्राइवेट बैंक हो जाएगा। कितने लोग मतलब खुश हैं इससे कि IDBI बैंक प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है इसका? कमेंट बॉक्स में बताइए। और कितने लोग चाहते हैं कि इसका प्राइवेटाइजेशन गलत है? देखिए बहुत सारे बच्चों का पेट का एग्ज़ाम है तो बहुत दूर दूर सेंटर गया है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। लगभग 150-150 किलोमीटर दूर बहुत दूर दूर के ज़िलों में जो है सेंटर चला गया है। अगर मान लीजिए अगल बगल के ज़िलों में था तभी थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए अच्छा होता। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा सा सरकार बेवकूफ़ी वाली हरकत कर रही है। अपने अपने ज़िलों में ही सेंटर देना चाहिए था, कम से कम बालिकाओं का सेंटर तो उसी ज़िले में देना चाहिए था जिस ज़िले में वो निवास करती हैं। तो खैर हम कर क्या सकते हैं, सरकार की मनमानी है। और आप सभी को जो है अग्रिम शुभकामनाएं। आराम से देखिए, पेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, बहुत नॉर्मल इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप पिछले लगभग जनवरी से लगाए अब तक के सारे करंट अफेयर को रिवाइज कर डालिएगा। और जो मैंने PDF वगैरह बनाए हैं 6 महीने वाला, यानी कि अर्धवार्षिकांक और मंथली करंट अफेयर का, उसको एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, बहुत लेंदी नहीं आता है ये पेट के एग्ज़ाम में प्रश्न। पांचवा कि बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के नए CEO कौन बने? तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के नए CEO बन गए हैं मोहित भाटिया। और देखिए मोहित भाटिया की नियुक्ति 4 अक्टूबर से प्रभावी है, यानी कि 4 अक्टूबर से जो है मोहित भाटिया बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के CEO के रूप में कार्यरत हो गए हैं। और इससे पहले जो आपके मोहित भाटिया हैं ये केनरा रोबोको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ बतौर बिक्री और विपणन प्रमुख यानी कि सेल्स मार्केटिंग हेड से जुड़े थे। अगला कि विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल हम 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाते हैं। देखिए सबसे पहला कपास दिवस 7 अक्टूबर 2019 को मनाया गया था, जिसकी पहल बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली इन 4 देशों ने की थी। आपको पता होना चाहिए कि कॉटन यानी कि कपास पूरी दुनिया में इसका उत्पादन होता है और इसके बने कपड़े पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं। अगला कि जापान में भारत के नए राजदूत कौन बने? तो देखिए हाल ही में CB जॉर्ज को बनाया गया है जापान में भारत का नया राजदूत। और देखिए जो वरिष्ठ राजनयिक CB जॉर्ज हैं इनको जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि SBI जनरल इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने? तो देखिए जो आपका SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसके नए MD और CEO किशोर कुमार पोलूदास बन गए हैं। देखिए किशोर कुमार पोलूदास को 4 अक्टूबर 2022 से जो है इस पद पर कार्य करने का आदेश दिया गया था। तो 4 अक्टूबर को इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया और 4 अक्टूबर से किशोर कुमार पोलूदास बन गए हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO। देखिए भारतीय स्टेट बैंक के बारे में आपको बता दूं, भारतीय स्टेट बैंक जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है और उसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खराब। और देखिए भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, तो 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ये तिथि बहुत पूछी गई है। और अगला कि हाल ही में किस अभिनेता का माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी से निधन हो गया? तो देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी से अरुण बाली नाम के एक अभिनेता हैं, इनका निधन हो गया है। फोटो यहाँ पे दिख रही होगी आपको। देखिए जो आपके अरुण बाली हैं ये 3 इडियट, केदारनाथ, पानीपत जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। और इनको जो ये बीमारी है माइस्थेनिया ग्रेविस इस जनवरी महीने में हुई थी, तब से ये इस बीमारी से जूझ रहे थे। देखिए अरुण बाली ने टीवी में अपने अलग अलग किरदारों में खूब नाम कमाया। इन्होंने नीम का पेड़, दस्तूर, चाणक्य, देख भाई देख, द ग्रेट मराठा, शक्तिमान, स्वाभिमान, देश में निकला होगा चांद, कुमकुम एक प्यारा सा बंधन, वो रहने वाली महलों की और देवों के देव महादेव जैसे मशहूर और पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया था। 10वां की हाल ही में SBI ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया? तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में भारत के टोटल 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम को शुरू किया है। देखिए इस साल गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर पर भारतीय स्टेट बैंक ने यह घोषणा की कि ये SBI ग्राम सेवा कार्यक्रम के चौथे चरण के तहत हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 30 दूरदराज के गाँवों को गोद लेगा। देखिए ये ग्राम सेवा कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहा है SBI का और अब तक कई राज्यों में जो है इसने बहुत सारा काम किया है। देखिए जो ये ग्राम सेवा कार्यक्रम है SBI का, ये कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा गांवों के व्यापक विकास पर जोर देता है।
और अब तक इस कार्यक्रम ने यानी ग्राम सेवा कार्यक्रम ने 16 राज्यों के 100 गांवों को 3 चरणों में गोद लिया है। 11वां प्रश्न है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो देखिए 8 अक्टूबर को इस साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। देखिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड दिवस ये होता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, क्योंकि ये एक साल में 2 बार मनाया जाता है। देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये मई महीने के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है हर साल। तो इस बार 14 मई को और 8 अक्टूबर को ये मनाया गया 2022 में। देखिए जो 2022 का विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है इसकी थीम है प्रकाश प्रदूषण पर, मतलब ये केंद्रित है। अगला तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं सभा कहाँ पर आयोजित की जाएगी, बताइए। और अगला है कि भारत सरकार के द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किसके द्वारा एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष लॉन्च किया गया, बताइए। चौथा कि हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने कितने करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किसे भारत का उप चुनाव आयुक्त अपॉइंट किया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो देखिए भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। और दूसरा प्रश्न था कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बन गई हैं, तो देखिए ये महिला है निकोल मान। तीसरा था कि हाल ही में किस देश ने अमीरों के लिए टैक्स में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, तो देखिए देश आपका यूनाइटेड किंगडम है। और देखिए भी हरियाणा में जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारती मिशन के द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला आयोजित की गई थी। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार एनी अर्नाक्स को दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।